बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज भी बनाएंगे कबाड़ से जुगाड़। जो बेकार चीज़ें होती हैं उसी का यूज़ करके हम बहुत सारे आपके लिए टिप्स और आइडियाज़ लेके आते हैं जो इंशाल्लाह आपके बहुत ही काम आते हैं और आपको बहुत ही पसंद भी आते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की आइसक्रीम वाली स्टिक ली हैं। आज जी बहुत ही ज़बरदस्त जो है हम बनाएंगे फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट बनाने के लिए हमने आइसक्रीम स्टिक ली हैं और इन्हें हम जोड़ लेंगे इस तरह से। एक आइसक्रीम स्टिक इस तरह से रखिए और एक ही हमने दूसरी साइड पे जो है इसके लगा ली है इस तरह से। तो ये थोड़ा थोड़े फासले के साथ हम इस तरह से इनको लगा लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल जोड़ जोड़ के भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है इन्हें फासले से लगा लूँगी। बिल्कुल फासले से लगाऊंगी ताकि ये इसकी लुक वाइज है वो खूबसूरत लगे। तो अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम जो है आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से रेडी करना है। तो इसी तरह के हम तकरीबन 5 पीस हम रेडी कर लेंगे। तो 5 इस तरह की आइसक्रीम स्टिक से हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये फ्लावर पॉट बन जाता है। अब जी इससे हम ग्लू के साथ इन सारे को जोड़ लेंगे। ये ग्लू के साथ जो हॉट ग्लू होता है इसके साथ हम आराम से कोई भी इस तरह की आइसक्रीम स्टिक जो होती हैं इनसे ऑर्गेनाइज़र या कोई भी फ्लावर पॉट आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से ये वर्क करता है। ये ग्लू जो होता है तो बहुत ही जल्दी से मतलब खुश्क हो जाता है। अब जी हम इसको जो है चारों को हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इनको मैंने अटैच कर दिया है। अब नीचे वाली जो बेसमेंट है इस पे भी हम लगा लेंगे। तो बराबर ही सबको हमने जो है रेडी किया है। तो कोई भी इसमें मेजरमेंट की जो है मसला नहीं होता। बस आप जो है आइसक्रीम स्टिक के हिसाब से जो है सारी आइसक्रीम स्टिक को ऊपर जॉइंट कर दें तो ये खुद ही इस तरह से जी बॉक्स की शेप में हम रेडी कर लेते हैं इसको। तो ये चारों साइड पे मैंने इस तरह से हॉट ग्लू लगा के तो इसे अच्छे तरीके से चिपका लिया है। चारों साइड पे और थोड़ा थोड़ा हम ग्लू लगा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो है मज़बूत हो जाए और ये फिक्स हो जाए। तो ये देखें जी इस तरह से हमने लगाया है इनको। तो अब जी हम एक फ्लावर बना लेंगे इनके साथ आइसक्रीम स्टिक के साथ। तो ये देखें जी इस तरह से हम कुछ फ्लावर को जो है बनाएंगे। तो एक आइसक्रीम स्टिक रखिए, इसी के ऊपर हम इस तरह से सारी आइसक्रीम जो है स्टिक लगाते जाएंगे। तो ये एक फ्लावर की तरह मतलब एक जो पंखे की तरह इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम जो है खुश्क होने देंगे। मतलब ये सूख जाएगा तो ये मतलब ठंडा होगा तो ये सही हो जाएगा। अब इसके ऊपर ये मैंने खूबसूरती के लिए लगा दिया है। अब इसकी जगह आप मोती वगैरह या कोई पर्ल्स का मोती हो तो लगा सकते हैं या इसे एज ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी ये मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो मैंने अब जो है इसके जो बेसमेंट है इसमें इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतल वाली कैप लगा ली ताकि इसको थोड़ी सी हाइट मिल जाए और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो जो हमने ये इस तरह के जो है इसको खूबसूरत लगने के लिए इस तरह से इसके ऊपर ऊपर वाली साइड पे लगा दिए। तो अब इसमें मैंने इस तरह से मनी प्लांट रख दिया है। तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हैं और इस तरह से इसमें जो है रेल भी मनी प्लांट भी रख सकते हैं। तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने इस तरह से टेबल पे रखा है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के बच्चों की जो बबल वगैरह या इस तरह की टॉफ़ियाँ वगैरह बच्चे कैंडी वगैरह खाते हैं। तो ये जो है इस तरह की जो बोतल है ये खाली होती है तो इसका ज़बरदस्त सा आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही हार्ड वाली होती है। तो आप इसमें इस तरह की सुइयाँ वगैरह या इस तरह के जो मतलब कपड़े वगैरह कटिंग करते हैं तो इस तरह की पिनें होती हैं ये भी रख सकते हैं। मतलब इस पे लगी होती हैं जो इसका होता है
लगाने वाला, तो इससे उतर के तो ये आगे पीछे वैसे ही रुलती रहती हैं। बच्चों के हाथ लग जाएँ तो बच्चों को लगने का ख़तरा है, या बड़ों को भी लगने का ख़तरा होता है। तो आपको जब भी यूज़ करनी हो तो आप निकालें और इसे यूज़ करें, और फिर दोबारा से इस बोतल में इनको बंद करके रख दें। ये देखें जी, तो ये हमारी जो है सुइयाँ भी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी और ये पिनें भी हमारी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो जी आई होप कि ये छोटा सा भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो अब जी अगला आइडिया आ जाता है, जो हमने पिनें उतारी हैं तो इसका खाली वाला जो गोल वाला, जैसे मतलब कैप जैसा है, तो मतलब जिस पे ये सारी पिनें लगी हैं, तो इसको भी हम नहीं फेंकेंगे। इसके साथ हमने इस तरह से पर्दे वाली जो पिनें होती हैं ये लगा दी हैं। तो ये इसमें होल बने होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा होता है। तो इसमें हम इस तरह से जो है ये सारी पिनें लगा लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के तो इन पिनों को लगा दूँगी। ये पर्दे वाली पिनें होती हैं, जो पर्दे हम हैंग करते हैं, इसके साथ जो है रिंग लगते हैं गोल वाले, तो ये मतलब लगती हैं। तो ये पिनें हमारे घर में पड़ी थी। आजकल तो जो है बड़े जो गोल रिंग होते हैं वो वाले यूज़ होते हैं, तो घर में ऐसी बेकार पड़ी थी, तो मैंने भी सोचा चलें इसका भी आपके साथ कोई आइडिया शेयर कर देती हूँ। तो एक जो है मैंने इस तरह से केबल टाई ली है, और केबल टाई इस तरह से लगा दूँगी ताकि जो है इसे कहीं भी हैंग करूँ तो थोड़ी सी इसको हाइट भी मिल जाएगी, और ये आसानी से कहीं भी इसको हैंग कर लेंगे हम। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मज़बूत वाला हमारा स्टैंड बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके साथ मैं जो है ग्लू लगा दूँगी ताकि ये पिनें अपनी जगह पे मज़बूत रहें और पक्की हो जाए ना, ये इस तरह से कहीं से हिले नहीं ना। तो अब सारा मैं हॉट ग्लू लगा दूँगी साथ इस तरह से। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया। अब इसमें मैंने इस तरह से बड़े वाले जो चम्मच होते हैं, स्पैचुलर वगैरह या बीटर वगैरह लगा दिए हैं, और इसे कहीं भी आप हैंग कर दें तो ये हमारा किचन में जो है लगा हुआ भी खूबसूरत लगेगा, और सारे किचन के चम्मच वगैरह इस पे ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से हैंग कर दिया है, बहुत ही आसानी से ये हैंग हो जाएगा। तो आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो अगला आइडिया भी इस तरह के ये छोटे से हैंगर हैं। हैंगर मतलब ये मैं मार्ट में गई थी तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने जो है वहाँ से लिया है। तो ये मतलब वो इस पे जो है कुछ ना कुछ मतलब बेचने के लिए लगाते हैं। तो ये ऐसे ही बेकार पड़ा था, तो मैंने मार्ट वालों से ले लिया था। मैंने बोला मैं इसका आइडिया शेयर करूँगी, वैसे ही वो फेंक देते, लेकिन मैं जो है इसका ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। तो दो जो है, एक मैंने हैंडल लिया है बोतल वाला, और एक हैंगर ही इस तरह का लिया है, और साथ केबल टाई ली है। तो ये दोनों केबल टाई के साथ मैं इसको फिक्स कर दूँगी, तो ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाएगा। अब जी मैंने इस तरह से इसको हैंग कर दिया है। अब इसके साथ मैंने इस तरह से जो है चाबियाँ लगा दी हैं, की वगैरह लगा दी हैं। तो ये इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है इसे मतलब किचन में भी हैंग कर सकते हैं। चम्मच वगैरह बड़े वाले जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं, और इसके साथ हैंग भी कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह के जो फ़ॉग होते हैं, फ़ॉग तो आप कोई भी मतलब इस तरह जो छन्नी होती है, तो आप अगर कुछ भी चीज़ छानते वगैरह हैं तो इसके साथ जो है आप आराम से जो हमारी चाय वाली छन्नी होती है तो इसके साथ इसको रखें जी। जो फोग होता है तो ये आपका जो छन्नी है तो वो गिरेगी भी नहीं और मज़बूती से लगी रहेगी। तो आप जी अगला आइडिया भी आपको इसी के हिसाब से लगा मैं बता देती हूँ। छन्नी में मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है, और मछली वगैरह या कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो ऑयल हमारा गंदा हो जाता है। तो आप टिश्यू पेपर रख के छन्नी में तो ऑयल को छान लें, तो हमारा जो ऑयल है बिल्कुल साफ़ हो जाता है दोबारा यूज़ करने के लिए। तो ये देखें जी, इतना जो है साफ़ वाला ऑयल हो गया है हमारा। तो कचरा वगैरह जो भी है इसमें से निकल गया है। तो मैंने मछली फ्राई की थी, तो जो है इसको मैंने फिर दोबारा से यूज़ करने के लिए इसको तैयार कर लिया है। तो अब ये दोबारा से हम पकोड़े वगैरह या कोई भी चीज़ इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, सारा कचरा ऊपर आ गया। पकोड़े भी फ्राई करें या पकोड़ों वाला ऑयल हो या कोई भी चीज़ फ्राई करें, तो आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए जी, बिल्कुल ऑयल जो है साफ़ हो गया हमारा, दोबारा यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है।
अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हमारे जो कांच वाले हमारे जो कैप होते हैं पतीलों के, तो इनके हिसाब से तो ये मैंने पर्दों का जो हम लेके आते हैं खूबसूरत, जैसे मतलब डेकोरेशन करने के लिए पर्दों का, तो ये इसका आगे वाला हिस्सा टूट गया था, तो हमने सोचा चलें जी इसको क्यों फेंकें हम, तो इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे हम। तो ये मज़बूत वाला जो है ये मतलब होता है पर्दों के साथ लगाने वाला, तो इसको आप जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऊपर वाली सिर्फ साइड पे इस तरह से लगाएं। अगर आपके पास जो है स्क्रू जो है हमारा जो है ये छोटा है, तो कैप का जो होल है तो ये बड़ा है, तो मैं इसको जो है इसी तरह से लगा दूंगी ताकि जो है ये कैप है ऊपर तो ये पक्का फिट हो जाए। इसकी जगह आप स्क्रू के साथ जो आता है रिंग आता है वो लगा सकते हैं गोल वाला, और ये जो पर्दों का मतलब डेकोरेशन है कांच वाला बना हुआ, तो ये आप ऊपर वाली साइड पे लगाएं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है तो आप इस तरह से इसको मतलब फिक्स कर सकते हैं। तो ये कैप वाला ऊपर वाला जो हम हिस्सा होता है पकड़ने वाला हैंडल, तो वो टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर फिट कर दिया है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है कैप रेडी हो गया। अब देखने में भी इसका ये खूबसूरत लग रहा है और ये मज़बूत वाला भी है। तो आप इसे चाहें तो इस तरह से यूज़ करें और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा किचन में पड़ा हुआ। तो ऐसे हम जो है कैप को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये यूज़ करने के काबिल हो गया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अगला आइडिया आ जाता है हमारा जो है इसी कैप को साफ़ करने के हिसाब से। तो कैप जो है ये पतीले का हमने फ़ोक के साथ इस तरह से फ़ोक को थोड़ा सा टेढ़ा किया है और फ़ोक के साथ हमने इस पतीले को मतलब पतीले के कैप को जो है साफ़ कर लिया है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, मतलब इससे ये देखें जी जो भी हम चीज़ पकाते हैं वो जल जाती है। तो इससे आप इन जो कैप को साफ़ कर सकते हैं पतीले के कैप को। तो ये देखें जी बिल्कुल ये कितना कचरा इससे निकला है और ये साफ़ हो गया है। आई होप कि ये सारे ही आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।